मोदी जी ने ये साबित कर दिया कि अगला पीएम कौन होगा। केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके उन्होंने कैंडिडेट का नाम दे दिया, अगले पीएम होंगे और केजरीवाल जी होंगे। प्रतिपक्ष होते हैं उनके भी साइन होते हैं। जो इस समय रामवीर भिदोड़ी साहब है, नेता प्रतिपक्ष है, इन दोनों को भी जेल में ईडी क्यों नहीं डाल रही है? क्योंकि मिली भगत है। अरविंद जी ने दिल्ली के लिए काम किया है, इसलिए वो डरे बैठे हैं। 7 के 7 सीट अरविंद केजरीवाल जीत रहे हैं। जो मोदी भक्त है वो भी कहेंगे कि केजरीवाल ने काम किया है। आज इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा भूख हड़ताल किया गया है। अब यहाँ पे मौजूद कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। क्या लगता है, आप लोग सुबह तक कुछ खाए हैं या नहीं? अभी तक तो हमने कुछ नहीं, पानी वानी भी नहीं। मैम, भूख हड़ताल पे हैं आप, तो अभी सुबह से कुछ खाया भी है? बिल्कुल नहीं, अभी कुछ नहीं खाया हमने। सुबह 11 बजे के हम आए हुए हैं यहाँ पर। तो क्या लगता है, न्याय मिलेगा? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से निकलेंगे? बिल्कुल न्याय मिलेगा हमें। क्या लगता है, किस वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई? एक भ्रष्टाचार के खिलाफ से उनकी गिरफ्तारी हुई है। वो एक अच्छे ईमानदार नेता है हमारे। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ही गिरफ्तारी हुई। क्या लगता है, भाजपा गवर्नमेंट डरी हुई है? बिल्कुल डरी हुई है। क्या, एक बात बताइए, ये सब जो हुआ है, ये जो लोकसभा के इलेक्शन आ रहे हैं उसकी वजह से ही हुआ। ये हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जो सीएम हमारे, वो जेल में इसीलिए गए हैं, उनको इसीलिए भेजा गया है कि इलेक्शन आ रहे हैं। उनको पता है कि हमारी पूरी की पूरी सीट जीतने वाली है, आम आदमी पार्टी की पूरी सीट जीतने वाली है। मैम, क्या लगता है, आप लोग भी भूख हड़ताल पे हैं, तो क्या लगता है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है उसको कैसे देखते हैं आप? जी, मोदी जी ने ये साबित कर दिया कि अगला पीएम कौन होगा। केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके उन्होंने कैंडिडेट का नाम दे दिया, अगले पीएम होंगे और केजरीवाल जी होंगे, इसलिए उनकी गिरफ्तारी हुई है। यानी मोदी जी को सबसे ज्यादा डर था दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से। बिल्कुल, नेक्स्ट पीएम हमारे केजरीवाल जी होंगे, इसलिए उन्हें जेल में डाल दिया गया है। और जो भी जेल में गया है वो कुछ ना कुछ बन के ही लौटता है वहाँ से। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है, एक दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। क्या लगता है, सत्ता पक्ष जो है डरी हुई है? जी बिल्कुल डरी हुई है। आप खुद ही देख लीजिए, बीजेपी के सारे नेता के दूध के धुले हुए हैं, जो एक भी जेल में नहीं है। एक ही घोटाले में उन्होंने हमारे सारे मंत्री और हमारे सिटिंग सीएम को जेल में डाल दिया है। दिल्ली की जनता ने जिनको चुना है उनको जेल में डाल दिया। ये कहाँ का इंसाफ है? क्या लगता है, इस बार जो है देश की जनता का जो वोट है कि अरविंद केजरीवाल के साथ जाएगा या फिर मोदी फैक्टर पे काम करेगा? जी बिल्कुल, दिल्ली में तो केजरीवाल जी ही आएंगे। केजरीवाल जी बिल्कुल, अच्छा काम किया केजरीवाल ने। बिल्कुल अच्छा काम किया। आप किसी से भी पूछे, जो मोदी भक्त है वो भी कहेंगे कि केजरीवाल ने काम किया है। अगर उन्होंने अच्छा काम किया तो आम आदमी पार्टी के बहुत से बड़े बड़े नेता ही दिल्ली शराब नीति मामले में क्यों है? जो अच्छा काम करते हैं वही जाते हैं। अच्छा काम करता है वो जाता है। हाँ जी, वही जाते हैं। तो यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कहाँ से है, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम राजा है, राजेंद्र नगर विधानसभा से हूँ, इंद्रपुरी से। मैं सुबह से उपवास में हूँ, 4 बजे, सवेरे 4 बजे से। जैसे कि आप देख रहे हो, हमारे अरविंद केजरीवाल जी को मतलब बेगुनाह है और उनको मतलब झूठे आरोप में फंसाया गया है। और देखो, एक एक करके सबको टारगेट कर रहे बीजेपी वाले। जिन्होंने अपराध किए, जिन्होंने गुंडागर्दी करे बीजेपी वालों ने, वो बाहर है। जिन्होंने देश के लिए अच्छा किया, बच्चों के लिए शिक्षा दी, पढ़ाई दी, नौकरी दी, सब कुछ दी, ठीक है, और मोहल्ला क्लिनिक बनवाए, महिलाओं के लिए सुविधा करवाए, बिजली माफ करवाए, और ऐसे लोगों को अंदर डाल रखा है। आज हमारे संजय सिंह जो शेर है, जो बाहर आपके सामने नजर आ रहे हैं, ऐसे करके करते करते मनीष सिसोदिया भी बाहर आएंगे, हमारे केजरीवाल भी बाहर आएंगे। बेगुनाह को अंदर किया गया है, झूठे आरोप में फंसाए गए हैं। और हम इनके संघर्ष करेंगे और इनके लिए लड़ेंगे और उपवास रहेंगे जब तक वो बाहर नहीं आएंगे। देश के प्रधानमंत्री महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, वही केजरीवाल जो महिलाओं को बस फ्री देते हैं, बहुत सारी सुविधाएं देते हैं महिलाओं के लिए। क्या लगता है, दोनों में क्या फर्क है? एक महिलाओं को सम्मान देते हैं कहकर, एक खाली किताबों में सम्मान देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दिल्ली क्या है? केंद्रीय प्रशासित राज्य है नहीं है? ये बताइए आप। केंद्रीय प्रशासित राज्य का मतलब है कि केंद्र का दखलंदाजी होता है। एलजी उसका आधे मालिक होता है दिल्ली का। जब शराब घोटाला हुआ और जब वो प्रस्ताव एलजी के पास गया तो उन्होंने साइन क्यों करे? अगर उनको घोटाला लग रहा था, अगर वो होता, उन्होंने साइन क्यों नहीं करे? अगर केंद्र के दिल्ली की सरकार ये कहती है कि हम डोर टू डोर राशन पहुंचाना चाहते हैं तो वो लोगों के लिए साइन नहीं करते हैं।
इतने अगर वो घोटाला हो रहा था तो उन्होंने साइन कर गए। अगर इस शराब घोटाले का सबसे बड़ा कोई आरोपी है तो वो एलजी है, केंद्र के बैठे हुए और राज्यपाल हैं। क्या लगता है कि जिस तरह आपने साइन की बात की, हस्ताक्षर की बात की आपने, तो मोदी गवर्नमेंट भी इस पे भी सवाल उठ रही है। नहीं, मैं ये कहना चाहूँ, एक तो पूर्ण राज्य का दर्जा, मुख्यमंत्री को आप कह सकते हो, लेकिन केंद्रित शासन राज्य है दिल्ली, आप नहीं कह सकते। इसकी जितनी भी फाइल जाएगी वो एलजी के पास जाएगी। पहले दिल्ली कैबिनेट में जाती है, मंत्री पास करते हैं, फिर मुख्यमंत्री के पास जाता है, फिर जाता है राज्यपाल। जब राज्यपाल को यह लग रहा था कि इसके अंदर घोटाला है, जब घोटाला है तो उन्होंने साइन क्यों करे, जिसमें विपक्षी नेता के जो नेता प्रतिपक्ष होते हैं उनके भी साइन होते हैं। जो इस समय रामवीर विधोड़ी साहब है, नेता प्रतिपक्ष है, इन दोनों को भी जेल में ईडी क्यों नहीं डाल रही है? क्योंकि मिली भगत है। अरविंद जी ने दिल्ली के लिए काम किया है, इसलिए वो डरे बैठे हैं। 7 के 7 सीट अरविंद केजरीवाल जीत रहे हैं। किसकी मिली भगत है? भाजपा की और एलजी साहब की मिली भगत है अरविंद केजरीवाल को फंसाने की। एलजी साहब ने क्यों साइन करे? मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि एलजी साहब ने क्यों साइन करे? जब वो इतना बड़ा घोटाला था, उन्होंने सर्वे करा होगा, उनके अधिकारी हैं, सचिव हैं, उन्होंने सब कुछ बताया होगा। जब पॉलिसी पास हो गई, जब पॉलिसी में मुनाफा हो गया, तो एलजी साहब को लगा ये तो पॉलिसी जो मुनाफे की है ये तो दिल्ली को बहुत आगे ले जाएंगे। तो उससे डरते हुए केंद्र की सरकार ने एलजी को ऑर्डर दिया कि 15 वर्ष में सीबीआई और ईडी की जांच कराइए। आपने देखा कि यहाँ पे जो है कार्यकर्ता मौजूद है, यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे आपने देखा कि जितने भी कार्यकर्ता हैं वो उपवास पे हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर के कहीं ना कहीं नाराज हैं। और यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कैसे देखते हैं सारे मामले को। आप भी उपवास, आप भी भूख हड़ताल पे हैं? हाँ जी, भूख हड़ताल पे हैं जी। क्या लगता है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी किस कारण हुई है? क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ही? लोकसभा चुनाव के कारण हुई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो है केजरीवाल जी की पार्टी महागठबंधन के साथ जीत रही है और वो भी प्रचंड बहुमत से जीत रही है, इसलिए डर के मारे बीजेपी ने उनको बंद करवाया है। आप कह रहे हैं प्रचंड बहुमत से जीत रही है, लेकिन मोदी गवर्नमेंट की तरफ से नारा दिया जाता है आपकी बार 400 के पार। वो तो झूठ बोल रहे हैं, 400 पार, वो तो उनकी वो 400 पार जाने नहीं है। वो किसी भी तरीके से जब आदमी हारता है ना तो वो जबरदस्ती वाली बातें कर रहा है, 400 पार तो जाना है नहीं। वो आप कह रहे हैं कि झूठ बोल रही है, लेकिन 2014 में नारा दिया गया था बहुतों की महंगाई की बार, आपकी बार मोदी सरकार बनी ना मोदी जी की? नहीं, इस बार मोदी की सरकार नहीं बनेगी। इस बार मोदी की सरकार नहीं बनेगी। इस बार वो हारे हुए, वो पहली बार नहीं मान चुके हैं, क्योंकि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री को उन्होंने बंद किया है तो इससे कंफर्म है कि उनकी जो हार निश्चित है पूरे भारत के अंदर। क्या लगता है कांग्रेस पार्टी के भी अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया, तो क्या लगता है मोदी गवर्नमेंट डरी हुई है? पर रामलीला मैदान में जो आंदोलन हुआ था उसमें जब हम लोग गए थे तो उसके बाद अगले दिन उनका जो है बीजेपी ने डर के मारे उनके अकाउंट सीज जो करे थे वो खोल दिए हैं सारे पूरे भारत में। तो अब तो उनको भी लग गया है कि हाँ, जनता का जो रुख है वो जनता अपना मन बना चुकी है कि वोट कहाँ करना है। क्या लगता है अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो मोदी नहीं तो कौन? शराब घोटाले की भ्रष्टाचार की बात प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? केजरीवाल। हाँ, केजरीवाल बने। और कोई नहीं है? कोई नहीं है। ये कह रहा राहुल गांधी, आप कह रहे केजरीवाल। केजरीवाल दिल्ली में जैसा उन्होंने काम किया, अगर ऐसा देश में काम होगा तो हमारा देश कहां से कहां पहुंच जाएगा। पिछले 10 सालों में मोदी ने देश को और जो कह रहे हैं 400 पार, तो ईवीएम में गड़बड़ कर रहे, जब भी वो कह रहे जनता वोट दे चाहे ना दे, हम 400 पार जाएंगे। तो कैसे जाएंगे जब जनता वोट नहीं देगी? तो क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ होगी। अगर मोदी आता है तो ईवीएम में गड़बड़ है। तो क्या लगता है भाजपा के सांसद ने कहा था, आनंद हेगड़े ने, कि अगर 400 सीट आ जाएगी तो संविधान बदला जाएगा। ये देश को ही बदल देंगे, भारत का नाम कुछ और ही कर देंगे। जैसे भारत की इकोनॉमी इन्होंने गिरा दिया, भारत कहीं भी आगे नहीं बढ़ रहा है। आपको भी पता है ये बात अच्छी तरह से। तो मोदी वक्त तो कुछ भी कहेंगे, लेकिन मोदी आ गया तो देश का सत्यानाश हो जाएगा। क्या लगता है किस मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए 2024 में? 2024 का मुद्दा तो युवाओं के मुद्दे पर होना चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा देश में फैल चुकी है। युवा बेरोजगार घूम रहा है, देश के अंदर शिक्षा का स्तर खराब कर चुका है इन लोगों ने। और सबसे बड़ी बात, पूरे देश के अंदर जो जीएसटी लगी हुई है, शिक्षा के ऊपर भी 18% जीएसटी लगा रखी है इन लोगों ने। इससे बड़ा बुरा हाल क्या होगा देश के अंदर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, युवा के न्याय की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, श्रमिक के न्याय की बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है वो एक अच्छे नेता है, उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए? देखो, ये तो महागठबंधन का काम होगा। महागठबंधन के अंदर जो टीम बैठी हुई है वो अपने आप निर्णय लेगी कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा।
पर लेकिन ये है कि उनकी जो न्याय यात्रा है बहुत अच्छी चल रही है और युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए तो काम देश में होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि यहाँ पे जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के बीच में काफी जोश है। वही जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर के जो है उनकी गिरफ्तारी को लेकर के जो उन्होंने कहा कि बेबुनियाद उनको फंसाया गया है और जितने भी कार्यकर्ता है भूख हड़ताल पे है दिल्ली के जंतर मंतर पे, आप देख सकते हैं। और क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है, क्या लगता है केंद्र सरकार डरी हुई है? सभी मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।